बिहार में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव की तारीख ऐलान होने के पश्चात अब पटना पुलिस पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कराने के लिए अब प्रतिबद्ध हो चुकी है। और इस कड़ी में लगातार पटना पुलिस ने एक मुहिम चलाया है जिसका नाम जखीरा रखा गया है। और ऑपरेशन जखीरा के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में भारी मात्रा में असला बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि बिहटा और मनेर थाना क्षेत्र में दो जगहों पर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के राइफल, देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए जरा देखते हैं। रिकवरी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसी में एक जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ऑपरेशन जखीरा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पूर्व से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में हथियार हैं और जिनका इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और इसी पर पुलिस के द्वारा आगे बढ़ कर विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी की जा रही है। और आप लोग देखे भी होंगे कि पूर्व में भी काफ़ी हथियार, जिसमें AK-47 भी है, वो मिला था। भारी संख्या में हम लोगों को गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी क्रम में जब एक कल एक टीम बनाई गई थी जिसका जो निर्देशन था वो सिटी एसपी पश्चिमी कर रहे थे, और इनके द्वारा निर्देशन में दो थाना, बिहटा थाना और मनेर थाना की पुलिस के द्वारा बहुत ही सटीक ढंग से कार्रवाई करते हुए हथियारों की रिकवरी की गई है। सबसे पहले बिहटा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे कुल 8 हथियार और 93 कारतूस रिकवर किए गए हैं। इसमें बिहटा थाना से 2 देसी पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है, एक मार्क 4 303 राइफल है जो पुलिस का राइफल है। इसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया था उस जगह पे, परंतु ये पुलिस का राइफल है। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 4 मैगजीन, 7.65 बोर का 14 कारतूस, 0.315 का 42 कारतूस, 12 बोर का 16 कारतूस, 5.56 mm का 6 कारतूस, और ऐसे ये विभिन्न अलग कारतूस मिले हैं। मनेर थाना क्षेत्र से 0.315 बोर का एक राइफल, 12 बोर का 2 नाली बंदूक 2 मिला है वहाँ पे। वैसे ही 0.315 का कारतूस 6 और खोखा 2 मिला है। आप लोग अवगत हैं कि सोन नदी क्षेत्र में वहाँ पे जो बालू के अवैध कारोबार चलता है, उसके कारण वहाँ पे अपराधियों का अलग से एक्टिविटी चल रहा होता है और उसमें रंगदारी भी काफ़ी वसूली जाती है। इसी क्रम में जो विभिन्न जगहों पे पुलिस के द्वारा कभी नाव से, कभी जल से, कभी थल से पुलिस के द्वारा दबिश बनाई गई है और अपराधियों को उनकी जगहों पर पहुंचाया गया है। और इसी क्रम में जब आसूचना के तहत कार्रवाई की गई है, तो ये जो रंगदारी वसूलते थे या वहाँ के जो अपनी दबंगई करते थे, रंगदारी वसूलते थे, उन पर कार्रवाई किया गया है। इसमें जब विभिन्न जगहों पे कार्रवाई की गई है तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी हौसला आया है और वो भी अपने सूचना संकलन में हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ के पुलिस से सहयोग कर रहे हैं। और यही हम लोगों की उम्मीद भी है कि पुलिस और जनता का सहयोग चलता रहे, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है वहाँ पे। और इसी का आप असर देख रहे होंगे कि अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है, लोग एक सुरक्षित माहौल में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई जो है ये आगे भी चलती रहेगी और जब तक कि उस पूरे जखीरा को साफ नहीं कर दिया जाता है, पुलिस का कार्रवाई चल रहेगा वहाँ पे। और पुलिस जो आसूचना और सूचना के तहत जो कार्रवाई करती रहेगी और जो अपराधी हैं उनको उनकी जगह पहुँचाएगी और सजा दिलाएगी। जो लोग गिरफ्तार हैं उनका नाम क्या है, आपराधिक इतिहास क्या है, कितने हथियार? में 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार। ये लोग कोइलवर जिला आरा के रहने वाले हैं। और बिहटा थाना में मनोज कुमार और सोनल कुमार, ये राघोपुर गांव है वहाँ पे बिहटा में, वहीं से पकड़ाए हैं। इसमें जिनके घर से हुआ है उन पे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पकड़ाए, इन पे आपराधिक इतिहास रहा है। ज़्यादातर मामले SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के हैं या फिर रंगदारी से संबंधित हैं। इसमें फ्रॉड के भी कुछ केसेस हैं और हम लोग अन्य भी आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। यार जो लाने की बात हुई थी, चूँकि हम लोग इलेक्शन का भी है, इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो वहाँ पे रंगदारी और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को वहाँ इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश में काम किया जा सकता था। और चूँकि ये पकड़ाया है तो वहाँ पे जो अपराधी हैं वो पीछे हटेंगे वहाँ पे और एक सुरक्षित और साफ वातावरण में वहाँ पे चुनाव कराया सके। जो छापेमारी की गई है वो जो सोन नदी में वहाँ पर जो रंगदारी होती है वहाँ के लिए किया गया है। और जो बिहटा थाना क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे एक संजय यादव करके हैं जो राघोपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके घर से और इनके आसपास की जगहों से मिला है। जो पुलिस का राइफल मिला है वो उनके घर के पीछे से मिला है हम लोगों को। हमें यह जानकारी है कि अभी और भी हथियार इन लोगों के पास हैं जिस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।
संजय यादव फिलहाल फरार हैं, वो पकड़ाएंगे तो उनसे गहन पूछताछ होगी और अन्य जो अपराध में वो किए होंगे उसकी संलिप्तता सामने आएगी। मनोज और सोनल वो उनके सहयोगी रहे हैं और इनके अलावा जो उनके सहयोग में और लोग रहे हैं उन पे भी हम लोग की नज़र है और उन लोगों से भी पूछताछ की जाए। ये कोई गैंग ये उस क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि उनका आपराधिक इतिहास है और ज़मीन पे कब्जा करना और साथ साथ वहाँ पे रंगदारी वसूलना ये उनका रहा था और इसी से वो अभी काफ़ी संपत्ति भी अर्जित किए थे। क्योंकि ये भारी मात्रा में हथियार मिला है, इस पे कई चरणों में काम चलेगा। वो जो संपत्ति बनाए उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे उस पे विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव में बताया जा रहा था कि वो चुनाव, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, कि चुनाव के प्रोसेस में वो इन्फ्लुएंस करने वाले थे और ये हो सकता है कि विचारधारा रही हो किसके बल पे करें। चुनाव लड़ना ना लड़ना उनका अपना है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल करना या अपराधियों का इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। तो जाहिर बात है कि ऑपरेशन जखीरा के अंतर्गत कई तरह के हथियार बरामद किए गए और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिहटा थाना अंतर्गत एक जो कि पूर्व मुखिया थे उनके घर से पुलिस का राइफल भी बरामद किया गया है और उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यह पुलिस का राइफल उनके पास कहां से आया है। आपको बता दें कि 8 तरह के हथियार और 92 जिंदा कारतूस को पटना पुलिस ने बरामद किया गया है और इन सभी को सलाखों के पीछे पटना पुलिस ने धकेलने का काम किया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।